नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 के हिंदी कविता में से पैदल आदमी जो कवि है रघुवीर सहाय, इस कविता पर चर्चा करते हैं। पहले आज के इस वीडियो में जो कवि है रघुवीर सहाय जी का परिचय करेंगे। दूसरे वीडियो में हम पैदल आदमी कविता का आशय जो है उसकी पर चर्चा करेंगे और तीसरे नंबर की वीडियो में हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो पैदल आदमी ये जो कविता है रघुवीर सहाय जी की, ये BA भाग 1 के ऐच्छिक प्रश्न पत्र के लिए आपके अभ्यास के लिए पाठ्य पुस्तक में ये लगाने का उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस एक पहला उद्देश्य है कि समकालीन हिंदी कविता का स्वरूप समझ सकेंगे आप। दूसरा उद्देश्य है समकालीन हिंदी कविता और रघुवीर सहाय के अंतर्गत संबंध जो है, जो समकालीन कविता और रघुवीर सहाय के जो संबंध है वो समझ सकेंगे। अन्य समकालीन कवि और रघुवीर सहाय की चिंतन दिशा दोनों का साम्य विशेषताओं का परिचय आप प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्देश्य से ये कविता आपके अध्ययन के लिए लगाई गई। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। समकालीन कविता के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में रघुवीर सहाय जी को माना जाता है। उनकी कविताएं स्वतंत्र भारत विशेषतः सन 60 के बाद भारत की तस्वीर को समग्र से रेखांकित करती है। सन 60 के आगे के जो वर्ष है, 60 के बाद का तस्वीर जो है इस देश की, वो अच्छी तरह से उनके कविता में प्रकट हो गई। मुक्ति बोध के बाद समकालीन पीढ़ी में रघुवीर सहाय सर्वाधिक जटिल कवि माने जाते हैं। मुक्ति बोध के बाद जटिल कवि कौन माने जाते हैं? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय परिवर्तन के पक्षी घर गए, वो परिवर्तन चाहते हैं, परंपरावादी नहीं है। उन्होंने समाज में व्याप्त अंतर्विरोधी छटपटाहट, मोहभंग, निराशा और असफलता को अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। उनकी काव्य यात्रा का केंद्रीय लक्ष्य ऐसी जनतांत्रिक व्यवस्था की निर्मित है जिसमें शोषण, अन्याय, विषमता, दासता, पलायनवाद, सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। रघुवीर सहाय की कविताएं सहज मानवीय अनुभवों का प्रामाणिक आलेख है। सहज मानवीय अनुभवों का प्रामाणिक आलेख है। इनका परिचय ऐसा है, इनका रघुवीर सहाय का जीवन परिचय हम देखते हैं। समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ। 1929 को लखनऊ में उनका जन्म हुआ। उन्होंने सन 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने सन 1955 में विमलेश्वरी सहाय के साथ दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। उनकी पत्नी का नाम विमलेश्वरी सहाय था। अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने पत्रकारिता और साहित्य दोनों क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान निर्माण किया। सन 1946 से उन्होंने साहित्य सृजन का आरंभ किया। उन्होंने दैनिक नवजीवन लखनऊ से प्रकाशित पत्रिका की शुरुआत की। दैनिक नवजीवन जो लखनऊ से प्रकाशित होती थी उसकी शुरुआत की। 1951 के आरंभ तक वे उप संपादक और सांस्कृतिक संवाददाता के रूप में काम करते रहे। इसी वर्ष वे दिल्ली आए और यहाँ प्रतीक के सहायक संपादक एवं आकाशवाणी समाचार विभाग में उप संपादक बने। दिल्ली आकर दिनमान पत्रिका का प्रधान संपादक रहे। उन्होंने 1942 से 1990 तक स्वतंत्र लेखन किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1990 को जगत से विदा ली। इस प्रकार संक्षिप्त में उनका जीवन परिचय है। रघुवीर सहाय ने अपनी कृतियों में उन मुद्दों विषयों को छुआ है जिन पर तब तक साहित्य जगत में बहुत कम लिखा गया था। जो मुद्दों पर आज तक साहित्य लिखा नहीं गया था, उन मुद्दों को साहित्य में अपने प्रकट किया। उन्होंने कविता के अलावा गद्य साहित्य में भी अपना योगदान दिया है। रघुवीर सहाय ने कविता में अपनी पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक रूप से प्रयोग किया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। उनकी कविता संग्रह कौन से देखिए? सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में,
दूसरा कविता संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध। हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक कविता संग्रह है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, लोग भूल गए हैं। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। एक समय था, एक समय था। एक के कविता संग्रह। अब कहानी संग्रह देखते हैं। रास्ता इधर से है, रास्ता इधर से है। दूसरी कहानी संग्रह जो आदमी हम बना रहे हैं, जो आदमी हम बना रहे हैं। ये थी उनकी कहानी संग्रह। अब देखते हैं निबंध संग्रह। दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश। लिखने का कारण, लिखने का कारण। उबे हुए सुखी, उबे हुए सुखी। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। भंवर, लहरें और तरंग। भंवर, लहरें और तरंग। यथार्थ का अर्थ यथार्थ, यथार्थ का अर्थ यथार्थ। ये सब निबंध संग्रह। अनुवाद, अनुवाद है बर्नमवन, बर्नमवन। शेक्सपियर नाटक मैकबेथ का अनुवाद जो उन्होंने अनुवाद किया है। बर्नमवन, बर्नमवन शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुकरण किया है। और 3 हंगारी नाटक। पुरस्कार जो उन्हें प्राप्त है वो देखिए कौन सी पुरस्कार है प्राप्त हुए। रघुवीर साई को वर्ष 1982 में उनकी रचना लोग भूल गए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रघुवीर साई को जो उनकी रचना लोग भूल गए इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार हमने रघुवीर साई के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का परिचय देखा है। अब हम बीए भाग के लिए फर्स्ट के लिए जो आपके पाठ्यक्रम में जो कविता है पैदल आदमी रघुवीर साई जी की, उसका संक्षिप्त में परिचय देखेंगे। रघुवीर साई लिखित पैदल आदमी कविता हंसो हंसो जल्दी हंसो काव्य संग्रह में संकलित है। ये जो आपके पाठ्यक्रम में कविता है जो रघुवीर साई की हंसो हंसो जल्दी हंसो, इस काव्य संग्रह से ली गई है पैदल आदमी कविता। इस कविता के केंद्र में देश का सैनिक है, इस कविता के केंद्र में देश का सैनिक है। ये सैनिक आम आदमी का प्रतीक है। पैदल आदमी कविता के केंद्र में सैनिक है और जो सैनिक है वो आम आदमी का प्रतीक है। देश के सूत्रधार कभी भी लड़ाई के मैदान में पहुंचकर युद्ध के सूत्र अपने हाथों में नहीं लेते। देश के सूत्रधार कभी भी लड़ाई के मैदान में पहुंचकर युद्ध के सूत्र अपने हाथों में नहीं लेते। वे इसके लिए आम सैनिक का उपयोग करते हैं, वे उसके लिए आम सैनिक का उपयोग करते हैं। सैनिक के युद्ध में बलि हो जाने पर सत्ताधीश उनके प्रति संवेदना जताने का नाटक करते हैं। जब सैनिक बॉर्डर पर युद्ध करते हुए मर जाता है तो सत्ताधीश नेतागण संवेदना प्रकट करने का सिर्फ नाटक करते हैं, ऐसा कवि कहते हैं। युद्ध विराम होने पर सैनिक को भूल दिया जाता है। युद्ध विराम होने पर सैनिक को भुला दिया जाता है। फिर से सैनिक को तभी याद किया जाता है जब युद्ध घोषित किया जाता है। इस काम के लिए उसका उपयोग किया जाता है। सत्ताधीशों की दृष्टि में देश पर मर मिटने वाला सैनिक आम आदमी होता है। सत्ताधीशों की दृष्टि से देश पर मर मिटने वाला जो सैनिक होता है वो आम आदमी होता है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता सत्ताधीशों की झूठी संवेदना, राजनीति के ऊपरी दिखावे, समसामयिक सभ्यता का भीतर से पाखंड आदि का मार्मिकता से उजागर करती है। ये कविता जो है ये सत्ताधीशों की झूठी संवेदना, राजनीति के ऊपरी दिखावे, ये दिखावेपन को उजागर करती है। उसके साथ साथ समसामयिक सभ्यता का भीतरी पाखंड
जो सभ्यता दिखाते आज की, जो पाखंड है मन में, उसका मार्ग से उजागर करती है। यानी कि संक्षेप में सत्ताधीशों की झूठी संवेदना को प्रकट करने वाली कविता है पैदल आदमी। सैनिक इसका केंद्र बिंदु है, सैनिक आदमी का प्रतीक है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने जो देखा है कि पैदल आदमी की जो कवि है रघुवीर साय का परिचय, जीवन परिचय, उनके साहित्य का परिचय और कविता क्या है इसका संक्षिप्त परिचय। आगे के वीडियो में हम देखेंगे पैदल आदमी कविता का आशय। तो आज धन्यवाद दोस्तों।